बीपीएससी TRE 2 में आवेदन करते समय अगर आपके द्वारा भी किसी फील्ड में गलती हो गई है तो उसका सुधार कैसे होगा? क्या सुधार करने का मौका दिया जाएगा या फिर सीधे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? क्या आप दूसरा आवेदन कर सकते हैं? ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं उसका विस्तार पूर्वक उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपसे किसी भी फील्ड में कोई भी गलती ना हो। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आवेदन करने से पहले आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट देख लीजिए कि किस प्रकार से क्या आवेदन और कहाँ पर क्या फील्ड भरना है। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदन करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं और बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा अभी हाल ही में जस्ट 1 घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके जस्ट 1 घंटे पहले एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इन गलतियों को लेकर के क्या कुछ कहा है, इसके रिगार्डिंग आगे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस बार क्या बदलाव हुआ है। देखिए, इस बार रजिस्ट्रेशन आप पहले कर लेंगे और आवेदन बाद में भरेंगे। आप अभी पहले स्टेज में सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा और फी पेमेंट होगा, और जो आवेदन प्रारंभ होगा वो 10 तारीख से होगा, 10 नवंबर से होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन भरने की अंतिम तिथि को आप रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि मत समझिएगा। रजिस्ट्रेशन करे रहेंगे तभी आप आवेदन भर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। और फी लेट फी के साथ मतलब कि विलंब शुल्क के साथ आप रजिस्ट्रेशन और भुगतान 17 नवंबर तक कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि 17 नवंबर तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप एक्चुअल फीस के साथ करना चाहते हैं, मतलब विलंब शुल्क नहीं देना चाहते हैं, तो 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। और अंतिम रूप से लेट फी देते हुए 17 नवंबर तक आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद सिर्फ अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। और जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है ये आपका आवेदन कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा मीडिया में दिए गए बयान के हिसाब से वो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और फी पेमेंट के माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि कितने हमारे पास कैंडिडेट हैं जिसके लिए हमें परीक्षा की तैयारी करानी है। क्योंकि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही परीक्षा होना प्रस्तावित है, 7 से लेकर के 10 के बीच में। इसलिए कितने अभ्यर्थियों के लिए उनको तैयारी कराना है, इसलिए पहले वो आंकड़ा देखना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कितने कैंडिडेट आते हैं। उसी के हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा बदलाव तो इस बार यही किया गया है कि रजिस्ट्रेशन आपका पहले हो रहा है और आवेदन बाद में कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसे कंप्लीट मत समझिएगा, इसको छोड़ मत दीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हैं, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन करके फी पेमेंट क्यों ना कर लिया हो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आपके द्वारा कोई गलती हो गई है तो क्या इसमें उपाय हो सकता है। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। देखिए क्या लिखा गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। हालांकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और पेमेंट नहीं किए हैं, उससे पहले रेड कलर से नीचे लिख करके आता है कि आप उसमें एडिट कर पाएंगे, लेकिन एडिट करने के लिए कोई भी वहां पर बटन नहीं दिया गया है या फिर कोई भी वहां पर लिंक नहीं दिया गया है। तो भले ही आपने पेमेंट क्यों ना किया हो, पेमेंट अगर नहीं भी किए हैं तो भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सबमिट कर दिया और फी पेमेंट नहीं भी किए हैं तो भी आपका करेक्शन करने का कोई भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। उनके पोर्टल पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। तो आप सब कुछ 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके आप श्योर हो लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा। क्योंकि अगर फी पेमेंट नहीं किए तो भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन ने भी मीडिया में ये साफ तौर पर बोल दिया है कि हम अभ्यर्थियों को अतिरिक्त कोई भी मौका नहीं देंगे करेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इस बार चूंकि बहुत टाइम बाउंड के साथ सभी चीज़ें आयोजित कराई जा रही है, और वो ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए अविस्तारित लिख दिया है, यानी कि अब डेट भी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर के सिंसियर रहिएगा और बिल्कुल इस बार सीरियस रहिएगा, क्योंकि पिछली बार कई बार अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। नोट करके देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर पाएंगे। ये जब आपका फाइनल फॉर्म भर लेंगे, मतलब कि 10 नवंबर के बाद का ये स्थिति है कि उसके बाद जाकर के आप अपना फाइनल डाउनलोड करेंगे अपना एप्लीकेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया।
उसके बाद से देखिए, वैसे अभ्यर्थी, नोट करके लिखा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो वे निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। यानी ये कहा जा रहा है कि आवेदन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो 14 नवंबर है और लेट फी के साथ 17 नवंबर है, उसके पहले अगर आप चाहते हैं तो अपने एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, जो रजिस्ट्रेशन किया है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए और इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको कोई भी कैंसिल करने का बटन नहीं दिखेगा, कैंसिल करने का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होंगे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इस प्रकार से कुछ डैशबोर्ड आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं 5 नवंबर का है और पेमेंट भी 5 नवंबर का किया गया है। लेकिन इस डैशबोर्ड पर कहीं पर भी कैंसिल करने का या फिर एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। एडिट तो आप कर ही नहीं सकते जब आपने एक बार पेमेंट कर दिया, और पेमेंट नहीं भी किया है तो भी एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इनकी वेबसाइट पर। और अगर पेमेंट कर दिया उसके बाद तो नोटिफिकेशन के अनुसार आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो फॉर्म कैंसिल करने की बात की जा रही है वो भी कहीं पर भी बटन दिया ही नहीं गया है, मतलब आप कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या होगा? देखिए, पिछली बार तो बीपीएससी ने बहुत बार अभ्यर्थियों की जो उनकी मांग थी उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने करेक्शन का और ये बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया गया था। लेकिन इस बार बीपीएससी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि ये अंतिम होगा और इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा जो इनकी नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं। मीडिया में जब वो प्रश्नों का जवाब दे रहे थे तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने में अगर आपकी गलती हो गई है तो आप दूसरा निबंधन जरूर कर लें। यानी कि उन्होंने कैंसिल करने की बात नहीं की है, हालांकि इनके नोटिफिकेशन में कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने मीडिया में दिए गए बयान के हिसाब से उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है न्यूज चैनल को, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती हो गई है तो रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के अंतिम तिथि से पहले आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लें, और अगर आवेदन में आपकी गलती हो गई है तो भी आप दूसरा आवेदन कर लें। कहने का मतलब कि जैसे एक रजिस्ट्रेशन किया तो आवेदन तो उसी से कंप्लीट करेंगे। अब मान लीजिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया या फिर कुछ और चीज़ हो गया और आपने फाइनल सबमिट करिए तो एडिट का तो ऑप्शन है नहीं। तो चूंकि आवेदन आपका 10 नवंबर से प्रारंभ हो जा रहा है और लेट फी पेमेंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक कर पाएंगे, तो 10 और 17 के बीच में जो 7 दिन का गैप है, अगर आपने आवेदन करते समय कोई गड़बड़ी कर दी, मान लीजिए 10 तारीख को आप आवेदन कंप्लीट कर रहे हैं और उस दिन गड़बड़ी हो गई, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आपका गलत ही हो जाएगा क्योंकि पूरा आवेदन ही आपका गलत हो चुका है। तो उस कंडीशन में बीपीएससी ने ये कहा है न्यूज चैनल में इंटरव्यू के माध्यम से कि उस कंडीशन में आप रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की अंतिम तिथि यानी कि लेट फी के साथ 17 नवंबर से पहले दूसरा रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, वहाँ पर जो एंकर थे उन्होंने ये पूछा कि क्या उसी आधार कार्ड से अभ्यर्थी दूसरा रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। इस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप उसी आधार कार्ड से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार ये व्यवस्था कर दी गई है। पिछले बार अभ्यर्थियों का एरर आ रहा था TRE 1 में, लेकिन इस बार ये व्यवस्था कर दी गई है, ये बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन दोबारा किया है या फिर करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा। ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा अगर आप सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी से करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा चीज़ें विरोधाभास हो रही हैं मीडिया में, जो उनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया और जो नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई। नोटिफिकेशन में कैंसिल करने के लिए कहा गया है, लेकिन जब आप लॉगिन करके अपना देखते हैं तो वहाँ पर कैंसिल का कोई ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने बोला है सेम आधार नंबर से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं कि ये उनके द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया है कशिश न्यूज़ को दिया गया है। कशिश न्यूज़ के चैनल पर जाकर के आप उनके इस पूरे इंटरव्यू को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।